हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल जीनियस माइंड पर। और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एनिमल क्लासिफिकेशन का रिवीजन सीरीज। जी हाँ, आपने सही सुना, ये जो रहेंगी ये शॉर्ट वीडियोस मैं बनाकर आपको दे रहा हूँ, जिसके अंदर हमने क्या किया है, डायग्राम के थ्रू सारे का सारा रिवीजन करके लिया है एनिमल क्लासिफिकेशन के ऑल द किंगडम्स का। बराबर, जितने भी किंगडम है उनका सारा का सारा रिवीजन करके रखा है, शॉर्ट पॉइंटर्स बना के दिए। तो अगर आप ये शॉर्ट पॉइंटर्स याद रखते तो एग्जाम में आपके 1 या 2 मार्क्स, 2-3 क्वेश्चन तो यहाँ से सॉल्व आउट हो जाएंगे, क्योंकि नॉर्मली 2-3 क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। अगर आप क्लास 10th में हैं तो भी आपके लिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्लास 11th में तो भी ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लास 11th में भी सेम तरीके का आपको पैटर्न मिलेगा, बस यहाँ पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट्स ऐड अप करने की जरूरत होती है। बट सबसे ज़्यादा ये जो वीडियो इंपॉर्टेंट है वो क्लास 10th वाले स्टूडेंट्स के लिए है। तो अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो मेक श्योर आप वीडियो को पूरा देख रहे हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर रहे हैं। तो चलिए फर्स्ट किंगडम के साथ हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आपको तो इतना पता होगा कि अगर मैं क्लासिफिकेशन की बात करूं तो इसमें 2 ग्रुप होता है, एक होता है कॉर्डेट और दूसरा होता है नॉन कॉर्डेट। बराबर, हम पूरा का पूरा रिवीजन स्टार्ट से करते हैं। एक होता है कॉर्डेट, दूसरा होता है नॉन कॉर्डेट। नॉन कॉर्डेट के बाद इनके पास, कॉर्डेट के पास क्या होता है भाई, तो वर्टिब्रल कॉलम। क्या होता है, वर्टिब्रल कॉलम होता है। नॉन कॉर्डेट की बात करें तो इनके पास वर्टिब्रल कॉलम लाइक स्ट्रक्चर नहीं होता है, बल्कि उसकी जगह इनके पास क्या रहता है, कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज नोटोकॉर्ड। बराबर, तो सबसे पहला जो आज का हमारा डिस्कशन स्टार्ट होगा रिवीजन सीरीज में, वो नॉन कॉर्डेट्स के सारे फाइलम्स का डिस्कशन स्टार्ट होगा। अगर मैं नॉन कॉर्डेट्स के फाइलम की बात करूं, पहले आता है पॉरीफेरा, उसके बाद आता है आपका नाइडेरिया, फिर आता है प्लैटिहेल्मिन्थस, फिर आता है एस्केल्मिन्थस, फिर आता है एनीलिडा के बाद आता है आर्थ्रोपोडा, या फिर AR इसको याद रख लो, आर्थ्रोपोडा। उसके बाद आता है आपका मॉलुस्का के बाद आता है इकाइनोडर्मा के बाद आता है हेमिकॉर्डेटा। तो हम मोस्ट टू मोस्ट ये वाला पूरा ग्रुप कवर आउट करने वाले हैं इकाइनोडर्म्स तक। तो चलिए फर्स्ट ग्रुप के साथ स्टार्ट करते हैं, दैट इज पी मतलब पॉरीफेरा। तो ऐसे इसको आप याद रख सकते हो, पी सी पा, फिर अन, फिर अर, फिर मी। पी सी पा अन अर मी, पी सी पा अन अर मी। ऐसे बार बार रिवाइज करते रहो, रटते रहो, चीजें याद हो जाएंगी। पी सी पा अन अर मी, पी सी पा अन अर मी, पी सी पा अन अर मी, ऐसे बोलते रहेंगे तो याद हो जाएगा। पी सी से पहला आपका क्या रहेगा, पॉरीफेरा, फिर सी से क्या रहेगा, नाइडेरिया, फिर पी से क्या रहेगा, प्लैटिहेल्मिन्थस, फिर ए से क्या रहेगा, एस्केल्मिन्थस, एन मतलब एनीलिडा, AR 2 लिखा है मतलब आर्थ्रोपोडा, एन से मॉलुस्का, ई से इकाइनोडर्माटा। तो चलिए फर्स्ट फाइलम के साथ स्टार्ट करते हैं, दैट इज अवर पॉरीफेरा। और इसका एक एग्जांपल भी मैंने यहाँ पर आपको दिया है। एग्जांपल में सबसे पहले तो मैंने आपको डायग्राम दिखा, भाई देख एग्जाम में ऐसा डायग्राम देंगे और बोलेंगे कि राइट द फाइलम, राइट द किंगडम, वेदर इट इज कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट, और फिर उसके 2 या 3 डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर। क्या पूछेंगे भाई, तो डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर। अच्छा, सारे के सारे कैरेक्टर्स को अगर आप डिवाइड करोगे तो 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, आगे बताता हूँ मैं। चलिए सबसे पहले हम ये चेकआउट करते हैं। अगर मैं पॉरीफेरा की बात करूँ तो सबसे फर्स्ट भाई मैं क्या लिखूंगा, ये कौन से किंगडम में आता है, तो किंगडम एनिमेलिया। किंगडम कौन सा है, सब लोग के सब किंगडम एनिमेलिया में आते हैं, तो ये याद रखना, हाफ मार्क्स आपको यहीं पर मिल जाएगा, किंगडम एनिमेलिया। इसके बाद अगर मैं इसके क्लास की बात करूं या फिर सब क्लास की बात करूं, तो क्लास का कैटेगरी क्या है भाई, कॉर्डेट है कि नॉन कॉर्डेट है, तो दिस इज योर नॉन कॉर्डेट। बराबर, नॉन कॉर्डेट। अच्छा, इनके पास तो अभी सब क्लास नहीं है, फिर हम डायरेक्ट किधर जाएंगे भाई, तो फाइलम पे जाएंगे। फाइलम की अगर बात करूँ तो फाइलम का नाम क्या रहेगा, तो पॉरीफेरा। इधर मैंने नाम लिख के दे दिया आपको ऊपर वैसे भी, लेकिन एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ आपको ये डायग्राम ही मिलेगा, तो ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है। अब इसके बाद अगर हम इसके कैरेक्टर्स की बात करें, ज़्यादा कैरेक्टर्स नहीं याद रखने, मेन आपको 3 या 4 कैरेक्टर्स याद रखने, तो मैं भी आपको यहाँ पर मेन 3 या 4 कैरेक्टर्स ही बताऊंगा। चलो, जब इनके कैरेक्टर्स की बात करी जाएगी तो फर्स्ट कैरेक्टर आपका क्या आएगा, देखो क्या बोला है, एनिमल्स आर विथ सिंपलेस्ट बॉडी प्लान। एनिमल्स जो है आर विथ सिंपलेस्ट बॉडी प्लान, तो आपको सिर्फ इसमें याद रखना भाई क्या, सिंपलेस्ट बॉडी प्लान। ऐसे करके आपको पॉइंटर्स को याद रखना, सिंपलेस्ट बॉडी प्लान हो गया। फिर इसके बाद सेकेंड जो आपका आएगा, दे बेयर न्यूमरस पोर, तो आप क्या लिखेंगे, दे बेयर न्यूमरस पोर। पोर्स का मतलब क्या होता है, छोटे छोटे होल्स रहते हैं, दे बेयर न्यूमरस पोर्स। अब ये जो पोर्स रहते हैं, दे कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, एक रहेगा बिग और एक रहेगा स्मॉल। तो ये तो मैं आपको ऐसे लिख रहा हूँ, एग्जाम में आप डायरेक्टली लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे तो भी चल जाएगा। बिग के लिए आप क्या लिखेंगे भाई, तो ऑस्क्यूला, बिग का नाम ऑस्क्यूला, और छोटे वाले का नाम क्या रहेगा,
ऑस्टिया। ये 2 पॉइंट्स हो गए। फिर थर्ड पॉइंट्स, दे आर सेडेंट्री एनिमल। कैसे एनिमल है? तो भाई सेडेंट्री, सेडेंट्री एनिमल मतलब दे डू नॉट शो लोकोमोशन। सेडेंट्री का मतलब, यहां पर नेक्स्ट पॉइंटर लिख देते हैं, दे डू नॉट शो लोकोमोशन। लोकोमोशन मतलब क्या? मूवमेंट नहीं दिखाते। चलिए इसके बाद नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट की बात करें, हमारा मैक्स टू मैक्स टारगेट रहेगा 5 पॉइंट्स कवर करने का। फिफ्थ पॉइंट की बात करूं तो इनके रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। इनका जो रिप्रोडक्शन होता है, दे रिप्रोड्यूस बाय बडिंग, दे रिप्रोड्यूस बाय बडिंग। अच्छा, अभी जो बडिंग है, ये बडिंग में 2 टाइप रहता है, दे रिप्रोड्यूस बाय बडिंग एंड असेक्सुअल, या तो असेक्सुअल मेथड रहेगा या तो फिर क्या रहेगा, दे रिप्रोड्यूस बाय बडिंग एंड असेक्सुअल मेथड और सेक्सुअल मेथड, दोनों मेथड से कर सकते हैं। और अच्छा, इनका एक और मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है भाई? तो दे शो गुड एबिलिटी ऑफ रीजेनरेशन, दे शो गुड एबिलिटी ऑफ रीजेनरेशन। तो इसके बाद एक नेक्स्ट आपका जो पॉइंटर रहता है वो रहता है दे शो, या फिर दे हैव लिखो आप, दे हैव असिमेट्रिकल बॉडी। कैसा बॉडी रहता है इनके पास? तो भाई असिमेट्रिकल बॉडी। अच्छा, इसका एग्जाम्पल, ये सबसे मेन चीज है, एग्जाम्पल में आप क्या याद रखेंगे? तो साइकॉन स्पॉन्जिला। ज्यादा मत याद रखिए, 2 ही नाम याद रखिए, साइकॉन स्पॉन्जिला और एक रहता है यूप्लेक्टेला। अच्छा, अगर मेरे को इसको एक ऐसे वन शॉट में रिवाइज करना रहे तो कैसे लिखने का? देखो एग्जाम में ऐसे लिखने का, एग्जाम इन द सेंस आपको रिवीजन करने के लिए आसान नहीं रहेगा। पॉरीफेरा लिखा। अच्छा, अभी इसके बाद क्या करो, सारे के सारे पॉइंटर्स को यहाँ पर लिस्ट आउट करते जाओ। आपको फर्स्ट आपने क्या बोला? तो भाई असिमेट्रिकल बॉडी याद आ रहा है, ठीक है, तो मैंने क्या लिख लिया यहाँ पर? असिमेट्रिकल बॉडी लिख लिया। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट आपको मैंने क्या बताया? सिंपलेस्ट बॉडी प्लान। तो यहाँ पर आप क्या लिख लोगे भाई? तो सिंपलेस्ट बॉडी प्लान हो जाएगा, बराबर। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट आपका जो पॉइंटर रहेगा, नेक्स्ट पॉइंटर आपको क्या बताया मैंने? सेडेंट्री एनिमल्स। नेक्स्ट पॉइंटर क्या बताया? सेडेंट्री एनिमल्स। मतलब क्या नहीं बोलेंगे ये लोग? क्या नहीं करेंगे? सेडेंट्री एनिमल्स क्या करते हैं? लोकोमोशन नहीं दिखाएंगे। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आपको क्या बताया? रिप्रोडक्शन बताया। रिप्रोडक्शन का क्या होगा? रिप्रोडक्शन 2 टाइप, बडिंग होगा, लेकिन बडिंग में भी 2 टाइप रहेंगे, एक तो सेक्सुअल एंड असेक्सुअल। तो बडिंग में भी आपके 2 टाइप रहेंगे, कौन से? सेक्सुअल एंड असेक्सुअल। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंटर आपको क्या बताया मैंने? गुड एबिलिटी ऑफ रीजनरेशन। तो एबिलिटी ऑफ रीजनरेशन हो जाएगा। और इसके बाद एक और आपको क्या बताया मैंने? एबिलिटी ऑफ रीजनरेशन के बाद असिमेट्रिकल बॉडी हो गया। अच्छा, इसके इनके पास क्या रहता है? न्यूमरस पोर्स। यहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव्स भी हो जाएंगे, न्यूमरस पोर्स। अच्छा, इस पोर्स में 2 तरीके के पोर्स रहते हैं, एक रहता है ऑस्टिया और एक रहता है ऑस्क्यूला। तो ऐसे आपको ये पूरे के पूरा, अभी ये फ्लो चार्ट आपने बना के रखा, भी कल सपोज आपका एग्जाम है तो आपको ये फ्लो चार्ट पढ़ के जाना है भाई। पॉरीफेरा का हर एक क्वेश्चन आप सॉल्व आउट कर लोगे। और चाहिए तो इसका एग्जाम्पल चाहिए तो यहाँ पर एग्जाम्पल लिख लो, क्या रहेगा भाई? तो साइकॉन स्पॉन्जिला। अब आप इसको नोटबुक में बहुत अच्छे तरीके से विद कलरफुल पेन के साथ ड्रॉ आउट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आए कि इसमें हमने कैसे पॉरीफेरा का पूरा जितना भी कैरेक्टर्स है उनको कैसे लिस्ट आउट किया है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल पर रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी के आगे के कंटिन्यूएशन के साथ और सेम पैटर्न के साथ करेंगे। तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर। और इसका नोट्स बना के रिवाइज जरूर करिए।